नमस्कार, दी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी भट्ट और प्रस्तुत आज के मुख्य समाचार। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस सुलझाने वाले 12 अफसरों को धमकी के बाद बढ़ाई सुरक्षा, 3 को दी गई Z कैटेगरी की सुरक्षा। कांग्रेस के निशाने पर KRC वॉर रूप में पड़े छापे के बाद भड़के नेता, मुख्यमंत्री को बताया हिटलर। गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव ने कराया हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका, पाकिस्तान का आरोप। जंगलों को आग से बचाने में जुटे 11,367 वन पंचायतें, तैयार हो रही है गाइडलाइंस। अब समाचार विस्तार से। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को सुलझाने वाली दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के 12 अधिकारियों को जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद अधिकारियों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कनाडा में बैठे गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा की धमकी के बाद स्पेशल सेल के अधिकारियों को सुरक्षा दी गई है। इनमें स्पेशल CP HDS धालीवाल, DCP राजीव रंजन, मनीष चंद्रा, SCP ललित मोहन नेगी, हृदय भूषण, वेद प्रकाश व राहुल विक्रम, इंस्पेक्टर विक्रम दहिया, विनोद कुमार, रविंद्र जोशी, निशांत दहिया, सुनील कुमार राजन शामिल हैं। तेलंगाना से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मुख्यमंत्री KCR की तुलना हिटलर से की। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर जिक्र करते हुए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री KCR पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस के वॉर के रूप में छापा मारा और जबरन 50 कंप्यूटर ले गई। मणिकम टैगोर ने ट्वीट करते हुए सरकार को निशाने पर लिया। आतंकवाद के लिए पूरी दुनिया में बदनाम पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि आतंकी सरगना हाफिज सईद के घर के बाहर बम धमाके में भारत के गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव का हाथ था। सदई के घर के बाहर धमाके में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में पीटर पॉल डेविड नाम के आरोपी की पहचान कार से हुई थी। डेविल की देखरेख में इस साजिश को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि डेविल के संबंध में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एजेंट भी शामिल थे। इन एजेंटों में से एक बबलू श्रीवास्तव, दूसरा अली बुदाइश है। इन दोनों ने सईद के घर के बाहर धमाकों के लिए साजिश रचकर पैसों का इंतजाम किया था। उत्तराखंड में हर साल जंगलों में लगने वाली आग से परेशान वन विभाग ने इस साल नियंत्रण के लिए वन पंचायतों का सक्रिय सहयोग लेने की ठानी है। राज्य में वर्तमान में गठित 11,367 वन पंचायतों की सदस्य संख्या 1 लाख से अधिक है। इस मानव संसाधन का उपयोग वनों में आग लगने की रोकथाम के लिए लिया जाएगा। इसके एवज में वन पंचायतों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही अन्य सुविधाएं देने के लिए गाइडलाइन तैयार की जा रही है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द बात करेंगे ब्रेक के बाद। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। भारत में एक बार आपका फिर से स्वागत है। चलिए बात करते हैं आपको अन्य खबरों की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जंगलों में अतिक्रमण कर बनी 15 मज़ारों पर बुलडोजर चला दिया गया। वन विभाग ने देहरादून प्रभाग के बुलडोजर में 17 में से 15 मज़ारों को ध्वस्त किया। 2 मज़ार प्रबंधकों की ओर से जमीन संबंधी कागज दिखाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। देहरादून के बाद अब अन्य शहरों में भी जंगलों में अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया जाएगा। बता दें कि बीते कुछ सालों में उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर धार्मिक स्थल खड़े कर दिए गए थे। इसी क्रम में शासन की ओर से अतिक्रमण कर बनाए गए ऐसे धार्मिक स्थल चयनित करने के आदेश भी दिए गए थे। अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से चौकस नजर आ रही है। तवांग के यानगात्से वाले झड़प विवाद के बाद भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान गुरुवार से 2 दिवसीय युद्धाभ्यास करने जा रही है। वायुसेना की ओर से 2 दिवसीय युद्धाभ्यास 15 और 16 दिसंबर को किया जाएगा। अमेरिका में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को अमेरिकी संसद की ओर से समलैंगिक विवाह के लिए मंजूरी देने के बाद विवाह समानता की रक्षा के लिए विधेयक पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर के बाद अब यह कानून बन गया है, जिसके बाद LGBT समुदाय की खुशी की लहर है। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच चटगांव में शुरू हो गया। बुधवार को मैच का पहला दिन है और यहां भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। KL राहुल इस मैच में भारत की कप्तानी कर रहे हैं। रोहित शर्मा के चोटिल होने की वजह से KL राहुल को इस मैच में कमान सौंपी गई है। टीम इंडिया इस मैच में 3 स्पिनर के साथ खेल रही है। चटगांव में हो रहा ये मैच 2 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला है। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 1-2 से गंवा दी थी।
आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दी भारत। नमस्कार।